उधर अब बात करते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक और बीजेपी मुख्यालय पर कोर कमेटी की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा। तो कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी अपनी तैयारियों को धार देने की कोशिश कर रही है और इसी के मद्देनजर बीजेपी कोर कमेटी की भी आज बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाना है, क्योंकि अभी तक नाम डिसाइड नहीं हो पाए हैं। हालांकि पैनल बनाने की कोशिश हो रही है और जयपुर से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगातार जारी है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह का भी दौरा रहेगा राजस्थान के भीतर, तो इसको लेकर भी पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होगा, रोड मैप तैयार किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ किस सीट पर किस उम्मीदवार को उतारा जाए, क्योंकि कई तरीके के क्राइटेरियाज भी रखे गए हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम हो जाता है चुनावी समीकरणों के साथ साथ कि जिताऊ कैंडिडेट कौन सा हो। क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी अलग अलग सर्वेस करवाए गए थे अमित शाह की तरफ से, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की तरफ से भी, लेकिन उसके बावजूद भी काफी अच्छा प्रदर्शन करने के साथ ही लेकिन सत्ता से दूर रह गई थी बीजेपी। लेकिन उस हार से सबक लेते हुए अब एक बार फिर से चुनावी मैदान को फतेह करने की तैयारी में है बीजेपी और इसी के मद्देनजर लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों पर आज मंथन होगा। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, और अब लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया है, लेकिन सबसे पहले और सबसे अहम चुनौती यही कि उम्मीदवार कौन हो, सटीक हो और सबको मंजूर भी हो। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि अभी कुछ देर पहले जब हमने बात की थी प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना से, तो उनसे पूछा था कि एक बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या केंद्रीय मंत्रियों की कहीं शिफ्टिंग की जाएगी क्या, क्योंकि ये भी कार्यकर्ताओं में लगातार ये चर्चा चल रही है कि केंद्रीय मंत्री जो हैं वो शिफ्ट हो सकते हैं, सीट बदल सकते हैं, लेकिन इस बात का उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो दूसरी तरफ एक और बड़ा सवाल यह है कि टिकट कितने काटे जाएंगे। वर्तमान में 23 सांसद हैं, 25 सांसद थे, 25 में से 25 सीटें जीती थी, वर्तमान में 23 सांसद हैं, तो 23 में से भी कितने टिकट कटेंगे, क्योंकि 2 सीटें जो हार गई थी उनमें तो नया प्रत्याशी स्वाभाविक तौर पर आना है। मेरे साथ भाजपा के कोषाध्यक्ष भी मौजूद हैं, रामकुमार भूतला, हम उनसे बात करते हैं। रामकुमार जी, क्या रहने वाला है इस बैठक में? आज की बैठक में सारे विषयों पर चिंतन होगा, प्रत्याशियों के बारे में भी चर्चा होगी और चुनाव प्रबंधन समिति की कल बैठक हुई है, वो सभी विषय इसी में आएंगे। और पार्टी के धन संग्रह की क्या स्थिति चल रही है, क्योंकि यहाँ धन संग्रह अभियान जो चल रहा है उसकी स्थिति ठीक नहीं है। केरल में 23 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, यहाँ बहुत कम हुआ है अभी। नहीं, हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के धन से चुनाव लड़ना चाहती है। हमारी पार्टी में शुचिता चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विशेष रूप से कहा कि कार्यकर्ता चाहे 100 रुपया भी दे, अपने धन से पार्टी का कार्य करें ताकि पार्टी में शुद्धता बनी रहे, उसके लिए हम प्रयास करें। जी बिल्कुल, शुक्रिया। अभी हालांकि रामकुमार भूतला खुद भी दावेदारी जता रहे हैं राजसमंद से, जो कि अभी ये खुद भी टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। भले ही ये पूरा बीजेपी के कोष की जिम्मेदारी संभालते हो, ये अलग बात है, लेकिन अब मैं एक और अपडेट दूं कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत आ चुके हैं, अर्जुन मेघवाल आ चुके हैं, CR चौधरी आ चुके हैं, अरुण चतुर्वेदी आ चुके हैं, अशोक परनामी आ चुके हैं। कुछ देर में प्रकाश जावड़ेकर पहुंचेंगे, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो कि धौलपुर दौरे पर थी, धौलपुर से जयपुर लौट आई है और अभी कुछ देर बाद 13 नंबर सिविल लाइन से वो भी यहाँ पर बैठक में मौजूद रहेंगी। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर आज की इस बैठक में आगामी जो दौरे हैं केंद्रीय नेताओं के, वो कहां पर उनकी सभा करवाई जाए, क्योंकि संभाग स्तर पर पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन इस बैठक में भी तमाम अहम मसलों पर चर्चा होनी है, उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। इसके अलावा आने वाले वक्त में जो प्रदेश में प्रचार करने के लिए आना है उसके लिए भी ब्लूप्रिंट यहां पर तैयार होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऐश्वर्य, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और अब खबर